दोस्तों, बिजनेस करना कौन नहीं चाहता है। और आजकल के दौर में जो चल रहा है मार्केट में, पेपर प्लेट बिजनेस हर कोई कर रहे हैं, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ लोग तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये सोच करके रह जाते हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं है, हम कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो आज का इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो कि इस बिज़नेस से जुड़ा है। कैसे आप पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करोगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देंगे। कितना आपको क्या लगना है, कितना खर्च है, कितना प्रॉफिट होगा, सब हम बताएंगे A to Z। लेकिन शायद वीडियो ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन मेरा फ़ोन पे ये आता है और मैसेज पे कि आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं, आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं। तो सर, फ़ोन पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बिजनेस जो चीज़ है वो एक तरह से आपको काम ये ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी चलने वाला है। और इसमें आप जब पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पहले इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होता है। तो फ़ोन पे हम लोगों को समझा नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम एक वीडियो ऐसा आज हम बना रहे हैं आप सबके लिए, जो नए भाई बंधु हैं, जो नए मेरे मित्र दोस्त लोग हैं, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। और जो जिन लोगों का हमसे क्वेश्चन ये रहता है कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे कि आप हमें बताएं इसके बारे में कि कैसे हम इसको स्टार्ट करें। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जो शॉर्टकट में जानना चाहते हैं भाई, वो मेरे वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि शॉर्टकट वाला काम हमेशा ख़राब होता है। जल्दी वाला काम जो होता है वो शैतान का होता है। तो इसलिए आप धैर्य से करें, हड़बड़ ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें। अगर सीखना है तो इस वीडियो को विस्तार से देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या आपको इस मशीन के लिए कितना खर्च पड़ेगा, कितना प्रॉफिट होगा, इस मशीन के लिए आपको कौन सा बिजली लेना होगा, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सा लाइसेंस लेना होगा, मशीन आपको कौन सा लेना होगा, जगह कितना लगेगा, डाई कौन कौन सी आपको लेनी होगी, मार्केटिंग कैसे करना होगा, क्या आप इस बिज़नेस को कर पाएंगे या नहीं, या इस बिज़नेस के लिए आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी होगी। ये सारी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो इसलिए यदि आपके पास समय हो तो ही इस वीडियो को देखो, वरना अगर टाइम ना हो तो आप मत देखें। और यदि आप धैर्य से काम करना चाहते हैं और विस्तार से कुछ जानना समझना चाहते हैं तो देखिए, क्योंकि बहुत लोग वीडियो में कमेंट्स करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो बताने में। तो भाई, मेरा जो वीडियो होता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। जो हम करते हैं वही हम बताते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि लोगों से पैसा लेकर के और किसी दूसरे की कंपनी को प्रमोट करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सिर्फ वही बताते हैं जो कि रियल है और जो हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आज हम आप सबको अपना जो भी 8-10 साल से हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो हम आप सबके सामने शेयर करने वाले हैं, कि ताकि आप लोग इस बिज़नेस को करने से पहले इसकी अच्छाइयों के और इसकी जो खराबी है वो सब आप जान लें, और क्या क्या चीज़ों को आपको कैसे कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या करना है। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि इसी तरह का वीडियो आपको देखना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस बिज़नेस के बारे में ही हम आप वीडियो डालते हैं। और अब जो है लगभग जो वीडियो मेरा अभी बना है वो करीब 60 वीडियो हम बना रहे हैं। 60 पूरा 2 महीना कंटिन्यू इसी बिज़नेस के बारे में रहेगा कि कैसे इसको चलाना है आपको। और संडे को हम लाइव आने वाले हैं, उसमें भी हम कुछ बात करेंगे कि आपको इसमें किन किन चीज़ों में आपको परेशानी होता है, कहाँ कहाँ आपको सुधार करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो सिर्फ एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हम पेपर प्लेट बिजनेस के बारे में बात करेंगे, जो कि संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और कैसे इस बिज़नेस को करना है। तो पहले हम इस बिज़नेस के बारे में बात करें कि आपको जगह कितना लगेगा। यदि आप पेपर प्लेट बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जगह पहले मायने रखता है कि जगह होना चाहिए, कितना जगह लगेगा। तो जगह की बात की जाए तो यदि आप कितना भी कम से कम स्टार्ट करते हैं तो आपको लगभग 10 बाई 10 के रूम से ये बिज़नेस स्टार्ट तो हो जाता है, लोग तो बताते हैं। इसीलिए हम आपको बोले कि विस्तार से देखना, क्योंकि हम बिल्कुल क्लियर करके आपको हम बात करेंगे इस वीडियो में।
10x10 के रूम कहने के लिए होता है कि आप 10x10 के रूम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 50,000 लगा कर लाखों कमा सकते हैं। सबसे बड़ा झूठ तो पहले ये है, आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। यदि आप पेपर प्लेट बिजनेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। और ये सबसे बड़ा जो चीज़ है कि 50,000 लगाओ लाखों कमाओ, इतना भाई ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास है और फ्रॉड है। यदि आपको करना है तो आप पहले देखो, उसके बाद करना। तो 10x10 की जगह से तो होने वाला नहीं है। आप अगर एक मशीन भी लगाते हो तो कम से कम आपको 2 रूम की ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि 10x20 का ज़रूरत पड़ेगा कम से कम। वो किस लिए? एक रूम में तो आपका मशीन ही लगेगा, मशीन लगाने के बाद जो आप मटेरियल लाओगे उसको रखने का जगह चाहिए, उसके बाद जो मटेरियल को आप प्लेट तैयार करोगे उसको रखने का जगह चाहिए। क्योंकि मटेरियल रखने का जगह बहुत कम होता है, लेकिन बना बनाया माल रखने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए आपको 10x10 का भ्रम निकाल देना है। और इस वीडियो में हम बहुत ऐसी आज खुलासा करेंगे जो कि आप लोगों का जो मन में भ्रम है वो सबको दूर कर देगा। उसके बाद आप एक अच्छे माइंड के, फ्रेश माइंड के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको समझ में आए वही वीडियो को देखें, जिनको ना आए वो नहीं देखें, क्योंकि मैं बिल्कुल ही आज एक्सप्लेन करके बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि जगह की हम बात कर लिए कि आपको 10x20 कम से कम 2 रूम की जगह आपको ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे रूम की बात किया तो 10x15 का भी रूम होता है, लेकिन हम आपको 10x20 का जगह कम से कम होना चाहिए एक मशीन स्टार्ट करने के लिए। तो ये हो गया जगह का बात। उसके बाद लोग पूछते हैं कि लाइसेंस हमें कौन सा लेना है। तो भाई लाइसेंस की भी मैं आपको बता दूं कि लाइसेंस इस बिज़नेस के लिए कि कौन सा आपको लेना और कौन सा नहीं। तो पहला नंबर तो हम बात ये करते हैं कि लाइसेंस जो होता है, आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कोई आप ये नहीं कर रहे हैं कि आपको जीएसटी लेना है या फिर आपको कोई आधार उद्यमी लेना है। हालांकि आधार उद्यमी में कोई पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लाइसेंस जो होता है वो बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं उसके लिए लाइसेंस लेना होता है, जैसे जीएसटी हो गया, आईटीआर जो भरना होता है, इनकम टैक्स भरना होता है, ये सब। लेकिन ये जो बिजनेस है तो ये समझ लो कि आप एक लघु उद्योग है और इसमें आपको कोई सा भी लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम करोड़ों में नहीं खेल रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे जो कि हमको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कोई लाइसेंस नहीं लगता है। अगर कोई कंपनी बोलता है आपको कि हम आपको लाइसेंस बनवा के दे रहे हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं, वो 50 रुपये लगते हैं ऑनलाइन करवाने में, उद्यम रजिस्ट्रेशन। वरना जो होशियार बंदे जिनको ये सब आता है ऑनलाइन काम करना, वो खुद भी कर लेते, फ्री में हो जाता है वो। तो लाइसेंस की कोई इसमें वो नहीं होती, इशू है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब ये हो गया आपको जगह का बात और लाइसेंस की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बिजली कौन सा लेना पड़ेगा इस मशीन के लिए। तो भाई ऐसा है, बहुत लोग कहते हैं कि हम कमर्शियल ले लें कि आप जो घरेलू चलता है वो ले लें। तो भाई ऐसा, ये घरेलू बिजनेस है तो इसके लिए आपको घरेलू बिजली पे ही काम चलेगा, कोई कुछ नहीं कहने वाला। यदि कोई अगर आता भी है, कहता भी है, तो आप मीटर से मशीन अगर चला रहे हो तो जो बिल आपका आएगा वो आप जमा करना है सिर्फ आपको। तो उसके लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं कि कमर्शियल मीटर आपको लगाना है। कमर्शियल मीटर कब आपके लिए लगाना है, जैसे कि मान लीजिए आप एक मशीन से स्टार्ट किए और आपका एक मशीन से 2 मशीन हो गया, 3 मशीन हो गया, 4 मशीन हो गया, तब आपको कमर्शियल मीटर लेना होता है, क्योंकि वो फिर एक बिजनेस बढ़ रहा है। तो उसके लिए आपको ये होता है कि यदि आप बिजली कमर्शियल ले लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि कमर्शियल में और घर वाला में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ मन का टेंशन होता है ये कि कमर्शियल में ज़्यादा आता है, वरना कुछ नहीं है। जो नहीं लिए उनको लगता है, जो ले लेते हैं उनको कुछ नहीं पता चलता है कि नया है ज़्यादा लगता है या कम लगता है, थोड़ा सा का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कमर्शियल मीटर कब लेना है आपको, जब 4-5 मशीनें आप चलाने लगे तब। अब ये हो गया आपका बिजली की बात, जगह का बात, लाइसेंस की बात। अब हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें मशीन कौन सा लेना चाहिए। तो मशीन का सबसे बड़ा जो खुलासा अभी हम करने वाले हैं, बहुत मशीन बेचने वाले भाई लोगों को भी दिक्कत होगा कि ये क्या बता रहा है, और जो लेने वाले हैं वो तो सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे। कि यदि आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं और कम पैसे में करना चाहते हैं और बढ़िया करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्ट करना है तो सिर्फ एक माइंड रख के करना है। ये नहीं कि माइंड में हम कहीं गए, मेरा माइंड में भर दिया कि हमें चप्पल वाली लगाना है, हमें स्क्रबर वाली लगाना है, हमें ये हमें वो वगैरह वगैरह। कोई भी बंदा एक बिज़नेस को एक बार में खड़ा कर सकता है, 10 बिज़नेस को नहीं खड़ा कर सकता है। पहला नंबर तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक बिज़नेस को सोच के चलेंगे, और उसको वो बिज़नेस के लिए हम नेगेटिव मन में नहीं सोचेंगे कि क्या पता चलेगा या नहीं चलेगा।
ये चीज़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि होने का कोई नहीं सोचते, नहीं होने का ज़्यादा सोचते। लोगों को ये लगेगा कि नहीं चला तो, लेकिन 1% भी उनको खुद पे ये विश्वास नहीं होता है कि हम लेंगे और लेकर के हम इस काम को चलाएंगे, ये नहीं होता है। लेकिन 99% ये भरोसा होता है कि हम लेंगे और अगर काम मेरा नहीं चला तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे में सोच करके, यही सब सोच के लोग क्या करते हैं कि ऑल इन वन मशीन लेते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि ऑल इन वन हम ले रहे हैं। ऑल इन वन नाम से ही लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ऑल इन वन हम मशीन ले रहे हैं तो हमें इसमें कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन यदि आपको पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप ऑल इन वन में पैसा ना फंसा करके आप करेंगे मॉडल मशीन लें, जो कि कम पैसे में आपको स्टार्ट हो जाएगा। कम पैसा में वो मशीन भी हो जाएगा, उसमें आपको बिजली भी कम लगेगा, उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और उसमें आपको जगह का भी समस्या नहीं होगा ज़्यादा कि हमें जगह कितना लेना है, या फिर क्योंकि ऑल इन वन में स्टैंड लंबा होता है, लोगों को दिखा दिया जाता है कि इसमें आपको 2 रोल चलेगा, 3 रोल चलेगा, तो पीछे स्टैंड भी बढ़ जाता है उसका। तो वो तो एक कमरा में होना भी नहीं है उसका, हमको वो तो लगेगा भी नहीं मशीन एक कमरे में। तो सस्ता अगर काम करना है, अच्छा काम करना है, प्रोडक्शन वाला काम करना है तो क्रैंक मशीन से स्टार्ट करें आप। अब ये हो गया आपका मशीन कौन सा लेना है, मशीन कौन सा लेना है, जगह का क्या है, उसके बाद आपका बिजली और लाइसेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें डाई कौन कौन सा लेना है। अभी हम प्रॉफिट की भी बात करेंगे, मार्केटिंग का ही बात करेंगे और क्या क्या इसमें है वो भी बात करेंगे। पहले हम आपको एक के बाद एक हम आपको बताते चलें कि क्या क्या लेना है। अब डाई की बात करें तो डाई कौन कौन सा हमें लेना है इस मशीन के लिए। यदि हम पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डाई हमें कौन सा लेना है। डाई के लिए आपको सबसे पहले मार्केट सर्वे करना है कि आपके मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आपको डाई जो है कम से कम 6-7 डाई रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप काम कर रहे हैं तो मार्केट में आपको मेल रखना होगा। मेल यानी कि सारा आइटम रखना होगा। यदि आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपसे कोई अगर मांग लिया कि हमें गोलगप्पे वाला चाहिए, तो गोलगप्पा जो है वो उसका डाई भी आपको चाहिए, क्योंकि ये सब कंटिन्यू चलने वाला है। चाउमीन प्लेट जो हो गया वो भी आपको चाहिए, क्योंकि ये सब भी कंटिन्यू चलने वाला है। मोमोज प्लेट होता है वो भी लेना पड़ता है, और जो आपको फुल नाश्ता प्लेट ये भी लेना पड़ता है। अब इसमें जो है ये गोलगप्पा वाला 4.5 इंच का हो गया, चाउमीन वाला 6 इंच का हो गया, मोमोज वाला 7 इंच का हो गया, फुल प्लेट जो है वो 8 इंच का हो गया। तो 4 डाई आपका तो ये हो जाएगा जो कि कंटिन्यू चलने वाला है। अब इसी बीच में आपका जो 6 नंबर जो चाउमीन वाला हम बताया उसमें डोना भी हो जाता है, 7 नंबर का भी डोना हो जाता है और 8 नंबर का भी डोना होता है। तो ये अगर आपके मार्केट में चल रहा तो आप ये 3 डाई लें दोने वाली। यदि ये आपको मार्केट में कम चल रहा है तो स्टार्टिंग में कम से कम आपको 6, 7, 8 और 4 तो लेना ही लेना है। तो 4 डाई तो ये हो गया। फिर से समझिए आप, 4 इंच जो 4.5 इंच है वो गोलगप्पे के लिए है तो वो आपको ज़रूरी है लेना। 6 इंच का है चाउमीन के लिए वो भी ज़रूरी है, 7 इंच भी ज़रूरी है और 8 इंच भी ज़रूरी है। ये 4 डाई हो गया। उसके बाद थाली की बात किया जाए तो जो अभी हमारे बिहार में चल रहे हैं थाली 2 टाइप के चल रहे हैं ज़्यादातर। एक तो आपको 12 इंच है और एक 13 इंच का है, बहुत जगह 14 इंच का भी चल रहा है। तो कम से कम आपको 2 डाई तो लेना ही है। यदि आपके यहाँ 13-14 चल रहा है तो 13-14 दोनों लेना है। यदि आपके यहाँ 12-13 है तो 12-13 लेना है। और यदि आपके यहाँ 14-16 है तो 14-16, क्योंकि मेल में आपको रखना पड़ेगा। तो कम से कम ये 4 डाई हो गए छोटे आइटम के लिए और 2 डाई हो गए थाली के लिए, जो कि आपको मार्केट के हिसाब से लेना है। ये कौन सा आपके मार्केट में चल रहा है, 2 डाई कंटिन्यू चल रहा है सब मार्केट में, तो ये 2 डाई यानी कि 4 और 2 6 डाई आपको लेना है मशीन के साथ में। तब जा कर के आपका काम मार्केट में कंटिन्यू चलेगा। जो भी मार्केट में डिमांड करेंगे लोग वो डाई का आप माल बना के दोगे। अब ये लेने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या, पहले ये बताते हैं हम आपको, ये समझिए। यदि आप मशीन ले लिए, मशीन लेने के बाद आप डाई ले लिए 1-2। अब मार्केट में अगर आप गए, आपके पास मान लीजिए कि 2 डाई, एक थाली का आप ले लिए और एक दोना का आप ले लिए, जो कि कटोरी दोना जो भी होता है। तो थाली और दोना आप ले लिए। अगर किसी मार्केट में आप गए और वहाँ पे अगर आपको सैंपल दिखाया जाए कि सर हम ये चीज़ बनाते हैं और ये मेरे पास में है और मेरे पास 2 डाई है थाली और कटोरी का, अब वहाँ पे अगर बंदे मांग लिया आपसे कि हमें आप 6 नंबर दो, 7 नंबर दो, 4 नंबर दो, 8 नंबर, तो कहाँ से दोगे। यदि आपके पास ये सारा डाई नहीं है और आप 2 डाई लेकर के जाते हो तो अगला जिससे बाकी का माल ले रहा है उससे वो थाली भी तो ले सकता है, या फिर जो जिस बंदे को कटोरी प्लेट के लिए फ़ोन करेगा
तो वो बंदा उसको ये भी तो ऑफर कर सकता है, सर हम थाली भी बनाते हैं, आप हमसे ले लीजिए, रेट हम थोड़ा कम कर देंगे। तो ऐसे में आपका काम टूटने का ज़्यादा चांस होता है, काम फ्लॉप होने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि आपके पास मेल में सारा आइटम नहीं है। और यदि आप जाते हैं मेल में सारा आइटम लेकर, जैसे कि आपके पास 8-10 डाई हो गया या 6 डाई हो गया, 6 डाई लेकर के गए, तो मार्केट में घूमने का फ़ायदा ये भी होता है कि 6 में से कम 2 का तो ऑर्डर आएगा, 1 का तो ऑर्डर आएगा, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर आएगा ही आएगा अगर मार्केट घूमते हैं तो 6-7 डाई का माल लेकर के। और यदि आप 2 डाई का माल लेके घूम रहे हैं तो ऑर्डर आपको कौन देगा? जरूरी नहीं है कि 2 डाई का आपको ऑर्डर मिल ही जाएगा। तो इसलिए डाई सारा मेल में रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको मार्केटिंग करने में सुविधा हो। तो अब ये हो गया बात, मशीन का भी हो गया, डाई का भी हो गया कि क्या क्या आपको लेना है। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग का, कि मार्केट इसमें कैसे किया जाए। तो मार्केट के लिए यदि आपके पास मार्केट आपको करना है, तो मार्केट आप कब निकलो? जब आप नए नए हो और मशीन आप अभी लगाए ही हो, तो मार्केट आपको कब निकलना है? मान लीजिए कि आप मार्केट आज निकल रहे हैं, तो आपके पास पीछे आपका माल सारा जितना भी डाई है आपके पास, जितना आप सैंपल लेकर के जा रहे हो, उतना आपको सैंपल के साथ पीछे माल भी तैयार होना चाहिए, तब जा कर के आप मार्केट निकले। क्योंकि यदि आप मार्केट निकल रहे हैं और आपको ऑर्डर मिल गया, तो आप अगला को माल कहाँ से दोगे? और यदि आप ऑर्डर लेकर के पार्टी को, सामने वाले को बोलते हो कि हम जाते हैं अभी माल बनाएंगे, तो आपको कल नहीं परसों देंगे या 2 दिन बाद देंगे, तो जब तक कोई भी पार्टी इंतज़ार नहीं करता किसी का कि आप माल लेकर के आओगे। क्यों नहीं इंतज़ार करता है? कि उसको पता है नए बंदे हैं, अभी माल बनाएंगे, तो क्या पता है इनके साथ में क्या दिक्कत होगा, मशीन का दिक्कत होगा या लाइट का प्रॉब्लम होगा या बंदे नहीं होंगे, तो ये टाइम पे हमें माल नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में मार्केट अगर आप करते हो तो आपका मार्केट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जिस पार्टी से अगर आप ऑर्डर लेकर के आए और पीछे आपका माल तैयार नहीं रहा, और ऑर्डर लेने के बाद अगर समय से माल उसको नहीं दिए, तो वो पार्टी दोबारा आपको कॉल भी नहीं करेगा और आप जाओगे तो आपसे बात भी नहीं करेगा। तो इसीलिए मार्केट घूमने से पहले आप जो भी माल बना रहे हैं वो आपके पास में पीछे स्टॉक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक है तभी आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, तो तभी आप मार्केट में ऑर्डर भी अच्छा ले सकते हैं। अब ये हो गया बात मार्केट का। अब हम बात करते हैं कि इसमें खर्च क्या पड़ेगा, क्योंकि हम आपको सब कुछ बता ही नहीं लगभग, खर्चा क्या आएगा। बहुत लोग अब ये सोच रहे हैं कि खर्च इसमें क्या पड़ेगा, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा कितना चाहिए। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा जो है आप जितना ज़्यादा लगा दें उतना ही कम पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी नए हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, और जितना डाई हम आपको बताए, कुल मिला के आपको 6 से 7 डाई होता है, तो ये 7 डाई लेना है। तो मार्केट के अनुसार डाई का पैसा होता है, तो लगभग आप मान लीजिए 25 से 30 हज़ार रुपये आपको डाई में चला जाएगा। क्योंकि सब जगह का डाई का रेट अलग अलग होता है। कहीं पे अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो रेट थोड़ा महंगा पड़ेगा, कहीं अगर लो क्वालिटी का लेते हैं तो रेट सस्ता पड़ेगा। क्योंकि रेट जो है क्वालिटी पे रेट डिपेंड करता है। तो 20 से 30 हज़ार का आपको डाई में लगभग लग जाएगा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। और माल जो है इन सब का अगर आप मटेरियल लेते हैं तो कम से कम आपको 1 टन मटेरियल लेना होगा, जिसमें कि आपका जैसे 6-7 डाई ले रहे हैं तो 1 टन मटेरियल होना चाहिए, ताकि आपको 100-100 केजी 200-200 केजी सारा आइटम का माल होगा। ये हम इसके लिए बता रहे हैं कि यदि आप अच्छे से काम करते हैं तो आपको इतना लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी कम में हम कर लें, तो कम में करने का मतलब है वही सिर्फ बस टाइम पास करने वाली बात है कि एक मशीन ले आए, 1-2 डाई ले लिए और थोड़ा सा माल मटेरियल ले आए, बाज़ार घूमते रहें, ऑर्डर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो काम बंद कर देंगे। यदि आपको रियल में काम करना है तो आपको पैसा तो इसमें लगाना ही पड़ेगा। सोचेंगे कि हम कम से कम में कर लें, तो जो स्टार्टिंग में हम बताएं कि 50 हज़ार लगाओ लाखों कमाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको लाखों कमाना है तो लाखों लाख लगाना भी पड़ेगा, लाखों लाख लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ 1 लाख में 1 लाख कमा लोगे, लाखों लाख रुपए आपको इसमें लगाना होगा, तभी आप लाखों कमा सकते हो। और लाखों कमाने के लिए कितने लाख लगाना पड़ेगा, ये जब आप इस बिज़नेस में घुसोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका कि खर्च कितना किया जाए। तो कम से कम मेरे हिसाब से आप अगर करते हो जो डाई हम बताए वो, और मशीन लिए और मटेरियल लिए, तो लगभग कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए इसमें आपको इन्वेस्ट करने होंगे। जितना हम डाई और मटेरियल मशीन के बताएं, 1.5 लाख रुपये तक आपको खर्च पड़ सकता है करेंग मॉडल मशीन में। ऑल इन वन हाइड्रोलिक की बात हम नहीं कर रहे हैं, जबकि करेंग में भी आपको सारा माल बन जाएगा। दोनों प्लेट से रिलेटिव आपको बफर सीट बन जाएगा,
बफर थाली जो होता है, बाकी नॉर्मल आइटम जो भी है पेपर में वो सारा बन जाएगा। तो 1.5 लाख रुपये लगभग आपको खर्च पड़ेंगे। तो खर्च भी हम आपको बता दिए। अब रही बात प्रॉफिट की, जिसके लिए लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए लोग बिजनेस करते हैं कि हमें प्रॉफिट क्या होगा, यदि हम 1.5 लाख रुपये लगाते हैं तो प्रॉफिट हमें क्या होने वाला है। तो भाई साहब प्रॉफिट जो होता है वो सेल के ऊपर होता है। यदि आप 1 टन जो माल लिए, हम ये नहीं कहेंगे आप 1.5 लाख लगाए तो 5 लाख कमा लोगे, इतना आसान नहीं भाई, पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। तो यदि आप इस बिज़नेस को करते हैं और 1.5 लाख रुपये लगाए हैं तो 1.5 लाख रुपये आपको काउंट नहीं करने हैं लगाने के बाद, क्योंकि लगाने के बाद आप जो 1.5 लाख लगाए हैं तो आपको 1 लाख रुपये तो चला जाएगा मशीन और डाई में ही, 50-60 हज़ार का मटेरियल होगा। तो जो 50 से 60 हज़ार का आप मटेरियल लोगे, सिर्फ उसका आपको काउंट करना है कि हमें मटेरियल लाएँ 50 हज़ार का, तो हम इसमें कितना कमाएंगे, ये आपको प्रॉफिट देखना है। ये नहीं, बहुत लोगों का काम जो बंद हुआ है उसका रीज़न ये होता है कि जहाँ मशीन लेने गए वहाँ पे लोग बता दिए कि 20 हज़ार का माल लोगे उसमें आप 20 हज़ार कमा लोगे, और उसके बाद काउंटिंग में गलत बता देते हैं। जो आइटम निकालना होता है 200 पीस, उसका बता देंगे निकलेगा 400 पीस, तो लोग वहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ बता देते हैं। तो नए अभी जितने भी लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं वो सिर्फ अधूरी जानकारी की वजह से हो रहे हैं। अभी हम आपको एक वीडियो और बना कर देंगे जिसमें फिर से हम आपको बताएंगे कि कौन से आइटम में कितना आपको पीस निकलता है, कितने जीएसएम में कितना पीस निकलता है, हम ये भी बताएंगे। तो वो सब यदि आपको इस बिज़नेस को कंटिन्यू चलाना है और अच्छे से जानकारी पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोग को कोई भी समस्या हो तो जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसको देख सकें। तो ये प्रॉफिट जो है आपको ये समझिए कि मान लीजिए 60 हज़ार का आप माल लिए हो, तो यदि आप उसको 20 दिन में बेच लेते हो तो आपको 60 की जगह वो 80 हो सकता है, मतलब 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो सकता है उस पर, 20 से 30 हज़ार, ये नहीं कि 50 हज़ार कमा लोगे आप और 60 हज़ार कमा लोगे। और यदि आप उसी 1 टन को माल को बेचने में यदि आप 2 महीना लगाते हो तो वो 20 हज़ार भी आप कमाओगे तो 2 महीने में कमाओगे। तो इसमें जितना जल्दी आप सेल बढ़ाओगे अपना, उतना प्रॉफिट आपका डबल होता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आज आप 50 हज़ार का मटेरियल लेकर के आए और ये मटेरियल आप 10 दिन के अंदर बेच दिए, तो 50 हज़ार में आप 10 ही दिन में आप 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेल कितना जल्दी कर रहे हो, क्योंकि मशीन आपको कमा के नहीं देगी, मशीन सिर्फ प्रोडक्ट बना के देगी आपको, और कमाना आपको है, मार्केटिंग आपको करना है। तो जितना ज़्यादा आप सेल करेंगे, जितना ज़्यादा अपना आप सेल बढ़ाएंगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो यदि आप महीने में 1 लाख का माल ले आए, यदि आप महीने में 2 लाख का माल सेल कर लिए, जब आप महीने में 2 लाख 3 लाख का माल सेल करने लगेंगे तब जाकर के आपका मंथली 50 से 60 हज़ार रुपये इनकम होगा। यदि आप सोचते हैं कि महीना में 20 हज़ार का ही माल ला करके बेचेंगे तो इनकम तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपका मशीन जब आप लगाते हो तो उस टाइम आपको छोटे छोटे जो सामान होते हैं, कभी बिजली का सामान लाना हो गया, कभी तार लाना हो गया, कभी कुछ, उसी में पैसा घुस जाएगा। उसके बाद जब आप मार्केट करोगे, यदि आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल का पैसा चाहिए, यदि आपके पास गाड़ी नहीं है तो बस से अगर मार्केट जाते हैं तो उसके किराए का पैसा चाहिए। तो इस काम को करते हैं तो आपको ये सोचना है कि हमें कम से कम महीना में 1 लाख का माल बेचना है। 1 लाख का माल बेचना है, ये नहीं कि 1 लाख में हमको सिमट जाना है। कम से कम महीने का 1 लाख का मटेरियल हमको बेच देना है, कि ताकि आप उस 1 लाख में कमा सको तो 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 तक भी आप जा सकते हो 1 लाख का माल आप बेचते हो तो। लेकिन इससे ज़्यादा मत ख्वाब देखना कि 1 लाख का हम माल बेचेंगे तो 2 लाख रुपए कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लाख रुपए का अगर आप माल लाते हो और उसको आप 1 महीने में सेल कर लेते हो तो आप 20 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार तक आप कमा पाओगे। ये रियल है, ये अंदर की बात है, ये सब कोई मशीन बेचने वाला नहीं बताता है, कोई वो नहीं कहता है। यदि आपको मशीनें चाहिए तो आप हमसे आकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में और भी अधिक जानकारी अगर आप मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, तो ये वीडियो आपको कितना देर, ज़्यादा 30 मिनट 35 मिनट का हम बना के आपको देंगे। लेकिन जो आप यहाँ पे आओगे तो आपको 2 घंटे का समय लगेगा इस बिज़नेस को समझने के लिए। बिल्कुल एक्सप्लेन करके आप यहाँ आओगे तो उस चीज़ आपको हम बताएंगे, हालांकि वीडियो में भी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट कि महीना में आप कितना कमाओगे, आप समझ गए होंगे कितना कमाओगे, क्योंकि मशीन का जो लगाते हैं लोग तो टोटल कॉस्ट जोड़ लेते हैं कि हम 1.5 लाख का मशीन लाए तो हमको 3 लाख कमाना है। 1.5 लाख रुपये नहीं जोड़ना है भाई, सिर्फ जितने का आप मटेरियल लाते हो मशीन डाई छोड़ के सिर्फ मटेरियल का ही आपको कैलकुलेट करना है, कितने का मटेरियल आए तो हम कितना कमाए। प्रॉफिट क्लियर हो गया।
तो इसमें हम आपको जो भी हम बात बताएं, अभी कुछ और भी बातें हैं जो कि बेसिक जानकारी है। मशीन लेने से पहले आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हो, क्योंकि मशीन लेते वक्त में लोग वीडियो देख देख करके मशीन ले आते हैं और झूठी ख्वाब देख लेते हैं यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब पे वीडियो देखें और लंबी लंबी ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि आज हम मशीन लगाएं और कल हम माला माल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप इस बिज़नेस को करते हो तो आपको समय देना होगा, आपको टाइम देना होगा और आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कोई भी नया आदमी एकदम से आपको ऑर्डर नहीं दे देगा। जब आप मार्केट जाओगे तो पहले तो आपको सीखना है कि कैसे मार्केट में बात करना है, कैसे कस्टमर से डील किया जाता है। क्योंकि आजकल जितने मेरे पास फ़ोन जो आते हैं, कॉल्स आते हैं, हम लोगों को बातों से ही पकड़ लेते हैं। लोग बोलते हैं कि हम मशीन ले आए हैं, हमें मटेरियल चाहिए। तो वो उनको जब हमसे बात करने सही से नहीं आता है कि मटेरियल के लिए कैसे बात किया जाता है, तो वो कस्टमर के पास कैसे जा कर के वो बात करेंगे कि हम ये चीज़ बनाते हैं और हमसे आप ये चीज़ ले लो। तो बहुत लोगों का बिजनेस फ्लॉप होने का रीज़न ये भी होता है कि उनको मार्केट करना नहीं आता है कि कैसे मार्केट किया जाए। तो मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इस बिज़नेस को चालू करने से पहले जब आप मशीन लगाते हो तो कम से कम महीना 2 महीना आपको मशीन पर टाइम देना होगा, ताकि आप मशीन की बेसिक जानकारी को समझें। क्योंकि बिना मशीन की बेसिक जानकारी को समझे आप मशीन को नहीं चला सकते हो। कितना भी आप अच्छा मशीन ले आओ, जब तक आपको खुद को नॉलेज नहीं है मशीन चलाने की, तब तक आप मशीन को हैंडल नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ होता रहेगा। क्योंकि ये मशीन में हालांकि है कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी सिर्फ समझ और सोच की वजह से मशीन में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा दिखता है कि आप इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि मशीन बेचने वाला लोग यही समझा देता है कि ऑल इन वन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सिंपल है, साधारण है, आप बस बटन दबाए मशीन चालू। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आप मोबाइल भी हाथ में ले रखे हैं, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी इतना आसान नहीं कि बटन दबाए मोबाइल चालू हो जाता है। उसमें भी बहुत सारा आपको सीखना पड़ा है और नए नए लोगों से आपको पूछना पड़ता जाकर आप इसमें कुछ भी कर पाते हैं। तो सेम इसी प्रकार से मशीन भी है कि यदि आप मशीन को चलाते हैं या मशीन लेते हैं तो पहले मशीन की बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप इस बिज़नेस को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और यदि आप अनजाने में मशीन लगा चुके हैं, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आपको सब्र रखना होगा, धैर्य रखना होगा और लोगों के पास जा जा के सीखना होगा कि कैसे इस मशीन को चलाया जाए और कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि वैसे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डले पड़े हैं मशीन के बेसिक जानकारी के बारे में कि मशीन को कैसे चलाना है और मशीन को आपको क्या क्या सही करना है, क्या दिक्कत हो तो क्या परेशानी हो उसको कैसे ठीक करें। मेरे पीछे का पुराने वीडियो देखें तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा। और या फिर जो लोग नए हैं उनके लिए हम फिर से ये सारे वीडियो हम फिर से इस पर अवेलेबल करा देंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आप लोग तक पहुंच जाएगा और आप लोग देखें अपनी मशीन का समस्या दूर कर सकते हैं। क्योंकि मशीन के देखते हैं, क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लोग भुलाना भी नहीं चाहते हैं चार्ज सुन करके। तो यदि आप इस बिज़नेस को करते हैं तो पहले तो खुद आप मैकेनिक बने मशीन को ठीक करने के लिए, उसके बाद आप एक बिजनेसमैन बने। क्योंकि जब तक आप खुद से मशीन में मेहनत नहीं करते हैं तब तक आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनेंगे और तब तक आपका काम भी अच्छा से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये रही पेपर प्लेट बिजनेस की जानकारी। इसमें यदि कुछ छूट गई हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। या फिर बिजनेस के रिलेटिव कोई भी आपको जानकारी चाहिए पेपर प्लेट से जुड़े तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या किसी भी बिज़नेस के बारे में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जितना हमें नॉलेज होगा, जितना हम उसमें आपको बता पाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं और आप उस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।